गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार चौधरी, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, DPS और अलाटकानी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का जो प्रकरण है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए हमारे संविधान का आर्टिकल जो 52 है, 52 के अनुसार आर्टिकल 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल के तहत है? 52 के तहत। हमारे संविधान का आर्टिकल जो 52 है उसमें ये कहा गया है कि भारत में एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 53 है, इस 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल जो 53 है इसमें ये कहा गया है हमारे संघ की जो कार्यपालिका है उसकी सभी शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। हमारे संघ की कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक होती है अवास्तविक कार्यपालिका। अर्थात वास्तविक जो कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो संवैधानिक कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है। तो कार्यपालिका दोहरी कार्यपालिका होती है, नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो होता है कौन? राष्ट्रपति होता है। और जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है वो होता है कौन? प्रधानमंत्री। लेकिन 53 के अनुसार ये कहा गया कि संघ की जो कार्यपालिका है उसकी सभी शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। हमारे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये दे रखा है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक। ठीक है। राष्ट्रपति का जो वर्णन हमारे संविधान में किया गया है वो क्या गया है? 52 से और 61 तक है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें राष्ट्रपति निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इससे संबंधित दो अनुच्छेद हैं, 54 और 55। ठीक है। हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? दो हैं, 54 और 55। अब देखो हम बात करें कि संविधान का ये कौन सा है? आर्टिकल 54। और ये कौन सा है? आर्टिकल 55। ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये दो अनुच्छेद 54 और 55 में दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो 54 के अंदर बात करें तो संविधान का आर्टिकल जो 54 है इसमें निर्वाचक मंडल होगा। कौन होगा? निर्वाचक। इसमें होता है कि निर्वाचक मंडल। ठीक है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में
कौन कौन होते हैं? तो उस निर्वाचक मंडल में देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके बारे में बात करें आगे, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और हम बात करें दो केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आपके दो केंद्र शासित प्रदेश में आता है दिल्ली और दूसरा आता है आपके पुडुचेरी। दो विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इससे संबंधित दो आर्टिकल हैं, एक 54 है और एक 55 है। 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, दिल्ली और पांडुचेरी। आपको पहले भी बता दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो ये तो था आपके राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दो केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी। ठीक है। अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक विशेष पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक विशेष पद्धति के द्वारा होता है और वो पद्धति होती है आनुपातिक पद्धति। कौन सी पद्धति होती है? वो आनुपातिक पद्धति। आनुपातिक पद्धति की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से। ठीक है। देखो आनुपातिक पद्धति, ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद जो 55 है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक पद्धति के द्वारा होता है और वो पद्धति कौन सी है? आनुपातिक पद्धति है। अनुपातों में उसके जो वोट होते हैं उनका संक्रमण कर दिया जाता है, उनको बांट दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है और जो वोट दिए जाते हैं वो वरीयता क्रम में दिए जाते हैं। जिनके नाम होते हैं उनके आगे वरीयता क्रम होता है और वरीयता क्रम में वोट दिए जाते हैं। जो व्यक्ति जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव लड़ने वाले में जो जिसके पास सबसे कम वोट आते हैं वो बाहर निकल जाता है और उसके पक्ष में जितने वोट आए हैं उन वोटों को बाकी शेष बचे जो कैंडिडेट हैं उनमें उनको बांट दिया जाता है। इसे कहते हैं संक्रमणीय। ठीक है। जिस व्यक्ति के सबसे कम वोट आते हैं उन कम वोट वाले व्यक्ति के वोटों को बाकी के सदस्यों में क्या कर दिया जाता है? आनुपातिक के अनुसार उसको बांट दिया जाता है। ठीक है। तो कौन सी पद्धति है? आनुपातिक पद्धति है। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी पद्धति के द्वारा किया जाता है, तो वो पद्धति है आनुपातिक पद्धति। कौन सी प्रणाली है? एकल संक्रमणीय प्रणाली है। कौन सी
प्रणाली है एकल संक्रमणीय, और कौन से आर्टिकल के तहत है? 55 के तहत है। तो 55 के तहत इसकी प्रणाली है, पद्धति है, और 54 के तहत इसका क्या है कि निर्वाचक मंडल है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आ गया, इसके लिए आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। अगर हम बात करें यहाँ पर योग्यता की, बात करें यहाँ पर अपन योग्यता की, तो योग्यता जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल, योग्यता की हम बात करें तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल जो 58 है उसमें इसकी योग्यता बताई गई है। क्या बताई गई इसकी योग्यता? कि संविधान के आर्टिकल 58 के तहत राष्ट्रपति कौन बन सकता है, तो उसके लिए पहली जो शर्त बताई गई थी वो थी भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी हम बात करें यहां पर न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु 35 वर्ष या इससे अधिक, या इससे अधिक। तीसरी हम बात करें यहां पर वह संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। ठीक है, ये योग्यताएं होनी चाहिए किसमें? राष्ट्रपति में। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो पता है ना आपको कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या राष्ट्रपति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की क्या है? योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, वह संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह किसी लाभ के पद पर क्या नहीं होना चाहिए? कार्यरत नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कार्यकाल की, तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 56 है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल जो 56 है, इसमें दे रखा है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। परंतु महाभियोग के द्वारा
राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक है, वैसे तो राष्ट्रपति संविधान का जो आर्टिकल 56 है, इस आर्टिकल 56 में कहा गया है, अनुच्छेद 56, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे तो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, परंतु महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व भी क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। देखो महाभियोग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा की कार्य शक्तियां थी उसमें बताया था राष्ट्रपति को हटाने की जो पद्धति है वो महाभियोग की पद्धति है, और महाभियोग की जो पद्धति है वो संविधान के कौन से में है, आर्टिकल 61 में है कि जब राष्ट्रपति के ऊपर जब कदाचार के आरोप सिद्ध हो जाते हैं उस स्थिति में राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग का प्रस्ताव होता है वो लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव को जिस सदन से लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 व्यक्तियों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, और दोनों सदनों में अलग अलग से 2/3 बहुमत के द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव को जब पारित कर दिया जाता है उसके उपरांत उसको पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके कार्यकाल की अवधि से पूर्व भी क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो कार्यकाल तो वैसे कितने का है, 5 वर्ष का है, कितने का है, 5 वर्ष का है। इसके बारे में हम बात करें शपथ, और शपथ जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 60 में दे रखा है कि राष्ट्रपति को शपथ है, राष्ट्रपति को शपथ है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, अर्थात अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति उसको पद की शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है संविधान के आर्टिकल 60 के तहत। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से उसको पद और गोपनीयता की क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। आगे अगर हम बात करें राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के न्यूनतम कोटा, अगला जो पॉइंट है वो है न्यूनतम कोटा। अब देखिए न्यूनतम कोटा क्या होता है, राष्ट्रपति को विधानसभाओं के सभी सदस्यों का मत का मूल्य निकाल करके और संसदों के प्रत्येक सदस्य का मत का मूल्य निकाल करके और उनके मतों को जोड़ करके और जो निर्वाचित होने वाले सदस्यों का उसका भाग दे करके और जो निकाला जाता है उसे कहते हैं न्यूनतम कोटा। राष्ट्रपति बनने के लिए एक न्यूनतम कोटा है, उसको पार करना पड़ता है। जैसे ही व्यक्ति उस न्यूनतम कोटे को पार कर जाता है वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है जो आसीन होता है। तो न्यूनतम कोटा है, न्यूनतम कोटा को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो सूत्र दे रखा है, दिए गए कुल वैध मतों की संख्या, दिए गए कुल वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या भाग 1 और भाग 1। ठीक है, ये इस सूत्र के द्वारा न्यूनतम कोटा है जो निकाला जाता है। दिए गए कुल वैध मतों की संख्या है, दिए गए कुल वैध मतों की संख्या, इसमें हमें
प्रत्येक विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य निकालते हैं। अर्थात राज्य की जो कुल जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या में राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। और भाग देने के बाद में जो आंसर आता है उसमें फिर हम 1000 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो वो है प्रत्येक विद्यालय के सदस्य का मत का मूल्य। ठीक है, प्रत्येक विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य। इसी प्रकार से हमें संसद के प्रत्येक सदस्य का मत का मूल्य निकालते हैं। संसद के प्रत्येक सदस्य का मत का मूल्य निकालते हैं। वो ये इसमें भी कि संसद का प्रत्येक मूल्य ज्ञात निकालने के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के कुल वैध मतों की संख्या को जोड़ करके और उसमें कुल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या का भाग देकर के प्रत्येक सांसद का मत का मूल्य निकाला जाता है और फिर उनको जोड़ दिया जाता है। वो कहलाते हैं दिए गए कुल वैध मतों की संख्या और निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या भाग 1 और भाग 1। ठीक है, भाग 1 और भाग 1। इस तरह से हम न्यूनतम कोटा निर्धारित कर लेते हैं और इस तरह से राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए आपको बताया अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान का आर्टिकल जो 53 है उसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां वो राष्ट्रपति में क्या होंगी, निहित होंगी। संविधान का आर्टिकल जो 54 और 55 में वो इसमें निर्वाचन दे रखा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, दिल्ली और पांडुचेरी। ये उसका निर्वाचक मंडल हो गया। संविधान का आर्टिकल जो 55 है उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक पद्धति के द्वारा किया जाएगा और वो पद्धति कौन सी है, आनुपातिक मत पद्धति है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में इसका कार्यकाल पढ़े कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी इसके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव ला करके कार्यकाल की अवधि से पूर्व भी इसको हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके योग्यताओं की तो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। वह संसद का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो और वह किसी लाभ के पद पर क्या नहीं होना चाहिए, कार्यरत नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान का जो आर्टिकल जो 60 है उसमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसके पद और गोपनीयता की क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। तो ये टॉपिक था हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन। धन्यवाद।